नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का SCS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है कि आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की और आप अच्छे से लगे होंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को करेंगे और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और मुझे आशा है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में पूछा गया कि बहुत बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, अर्थात बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब होगा ईद का चांद होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकतिक का अर्थ है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना या कहीं और ठिकाना ना होना। तब इसका सही जवाब होगा कहीं और ठिकाना ना होना, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सद्दा बना शब्द में समास है। सद्दा बना शब्द में समास है, तब इसमें कौन सा समास होगा? तब इसमें समास होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। क्या यमक अलंकार है, क्या अनुप्रास अलंकार, या उपमा अलंकार, या रूपक अलंकार है? तब इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, अर्थात वीर रस का स्थायी भाव होता है रति होता है, शोक होता है, क्रोध होता है, या उत्साह होता है? तब इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दामनी दमक रही घन माही खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तब इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तब इन पंक्तियों में जो छंद है वह चौपाई छंद है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? किसका उदाहरण बताना है? भाववाच्य का उदाहरण बताना कि कौन सा भाववाच्य है। तो भाववाच्य कौन सा है? शीला से खाया नहीं जाता है। किससे? शीला से खाया नहीं जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तब इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तब इस वाक्य में लगा है अल्प विराम चिन्ह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह काम नहीं करता है वाक्य में अव्यय पद है। तब कौन सा अव्यय पद होगा इसमें? तब अव्यय पद इसमें होगा ऑप्शन सी नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन से शब्द में ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्या क्रिया में हुआ है, वर्षा में हुआ है, रिपु में हुआ है, वृष्टि में हुआ है? तब ये जो प्रयुक्त हुआ है तब ये हुआ है वृष्टि में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सा का उच्चारण स्थान है। किसका? सा का उच्चारण स्थान है, तब इसका क्या होगा? ताल्लु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तब ये नहीं है, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपना अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो संज्ञा का कौन सा भेद नहीं होता है? निजवाचक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या बताना है, कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग है? वचन क्या पुल्लिंग है? हानि पुल्लिंग है, प्यास पुल्लिंग है, या बचत बचत पुल्लिंग है? तब कौन सा इसमें पुल्लिंग है? तब इसमें है जो अपना दे रखा है वचन। ऑप्शन ए यह एक पुल्लिंग है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, अर्थात सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तब यह है दर्शन। दर्शन एक ऐसा शब्द है जो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। जो ये रेखांकित लाइन दे रखी है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तब इसमें कारक बताना कौन सा कारक है? तब इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, क्योंकि वह कोई वस्तु दे रहा है किसी को, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है, तो वाक्य में रेखांकित पद है सर्वनाम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इस क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को समावेश किया गया है। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, अर्थात वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तब रेखांकित पद क्या है? तब इसमें रेखांकित पद क्या होगा? विशेषण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द छाटिए। क्या छाटना है? तद्भव शब्द छाटना है। कौन सा तद्भव शब्द है? तब इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? कपूर एक ऐसा शब्द है जो कि तद्भव बकाई ये तीनों तद्भव शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाला। क्या चीज़? सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तब इसके लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम बताना है। उत्थान शब्द में कौन सा विलोम है? तब उत्थान शब्द में कौन सा विलोम है? पतन। उत्थान का पतन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, देवता शब्द का पर्यायवाची बताना है। किसका पर्यायवाची बताना है? देवता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तब इसका होगा देवता का देव। सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। किसका? पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, तब इसका अर्थ क्या नहीं है? लेख। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? जो सदैव शब्द है उसमें कौन सी संधि है? तब सदैव शब्द में कौन सी संधि है? उसमें संधि है वृद्धि संधि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जो प्रत्येक शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस प्रति
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। जो वैज्ञानिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तब इसमें प्रत्यय लगा है इक, वैज्ञानिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उर्सी के रचनाकार कौन है? जो उर्सी है उसके रचनाकार कौन है? तब उसके उर्सी के कौन रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि गोदान की रचना किसने की थी? किसकी रचना? जो गोदान है, गोदान की रचना किसने की थी? तब ये की थी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? जो महादेवी वर्मा थी उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनकी किस कृति के लिए मिला था? तब ये उनके लिए मिला था यामा के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अपनी प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कोई भी सजेशन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।